बोली सद्गुरुदेव की जय। हमरे कहल के नहीं पतियार, आप बूढ़े नर सलील धार। हमरे कहल क नहीं पतियार, आप बूढ़े नर सलील धार। अंधा कहे अंधा पतियाय, जस बेस्या के लगन धराय। सो तो कहिए ऐसो अबूझ, खसम ठाड़ डिंग नाही सूझ। आपन आपन चाहे मान, झूठ पर पंच साच करि जान। झूठा कबहु न करिहे काज, होबर जो तोहि सुनु नीलाज। छाड़हु पाखंड मानहु बात, नहीं तो परे हूँ जम के हाथ। कहें कबीर नर कियो न खोज, भटकी मुअल जस बन करोज। हमरे कहलक नहीं पतियाय, आप बूढ़े नर सलील धार। आप बूढ़े नर सलील धार। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंधुओं, आज मैं सद्गुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक से 8वीं रामायणी का हिंदी अर्थ बताने जा रहा हूं। आप सभी लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे तो अवश्य ही आप लोगों को उस परम तत्व और आनंद शांति का अनुभव होगा। 8वीं रामायणी में साहेब कहते हैं, तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहीं संदेशा। ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाही के वर्णन करे अधिकारी। परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद सुखमाना। याज्ञवल्क्य और जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रसवादा। वही बात राम वशिष्ठ मिली गाई, वही बात कृष्ण उधो समुझाई। वही बात जे जनक दृढ़ाई, देय धरेय विदेह कहाई। साहिब साखी में कहते हैं, कुल मर्यादा खोए के जियत मुआ नहीं होए। देखत जो नहीं देखिया, अदिष्ट कहावे सोए। बहुत ही गुण रहस्य की बात है इस रामायणी के अंदर। समझने की जरूरत है, ध्यान पूर्वक सुनने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप इसी को मान लीजिए जो मैं कह रहा हूं। आप खुद से चिंतन करें, संसार को देखें और ये वाणी से और संसार में ये वाणी क्या कर रही है और संसार में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। ये अनुभव का विषय है, ये जानने का विषय है, समझने की विषय है, चिंतन का विषय है। बड़ी गुण रहस्य बात साहेब कहते हैं, तत्वमसि इनके उपदेशा। तत्वमसि उपनिषद की बात है। इसमें उपनिषद को वेदांता भी कहा जाता है। वे दार्शनिक, आध्यात्मिक और वैदिक दर्शन का सार है। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक बाह्य आडंबर के अभिन्न अंग है।
ये संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या लगभग 108 है, लगभग 108, किंतु मुख्य उपनिषद 13 है, जिसकी रचना व्यास ने की है। क्या है 13? पहला कथा, केन, ईसा, मंडूक, प्रश्न, तैत्तिरीय, छांदोग्य, मांडुक्य, ऐत्रेय, कौशिकी, श्वेतांबर, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, बृहदारण्यक, ऐसे करके जो है 13 उपनिषद मुख्य रूप से है। तो हमको इससे नहीं लेना है, इसमें जो तत्वमसि जो शब्द आया है ये उपनिषद का ही शब्द है। तो उपनिषद के शब्द में तत्वमसि जो शब्द आया है, तत्वमसि जो शब्द है 3 खंड में है, तत्व, त्वम और असि। तत्व मतलब होता है वह, त्वम मतलब होता है तू, असि का अर्थ होता है होना, अर्थात वह तू है। यही इनके उपदेश हैं, तत्वमसि इनके उपदेशा, तत्वमसि इनके उपदेशा, वह तू है, यही इनके उपदेश है। और उपनिषद का उपनिषद भी यही संदेश देती है। क्या देती है संदेश? कि वह तू है। वह मतलब कौन? वह तू है। वह मतलब कौन? क्या है वह? कौन है वह? वह तू है का मतलब, पहले वह को समझते हैं, वह किसको कहा जा रहा है, तब हम समझेंगे कि हम वही हैं। वह किसको कहा जा रहा है? कौन है वह? परमात्मा निहि अक्षर सार शब्द परम तत्व को कहा जा रहा है। वह अर्थात जो आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा ये इसका उपनिषद का कथन है। मूल भाषा में कहा गया तत्वमसि, जो वो है वही तू हो, वह तू है। तत्वमसि मतलब होता है वह तू है। वह मतलब कौन? आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा वक्तव्य है। तत्वमसि इनके उपदेशा, यही इनके उपदेश हैं। ये उपनिषद कहा ही संदेशा, यही उपनिषद संदेश देती है। आगे क्या है? ई निश्चय इनके बड़ भारी, ई निश्चय, ये वाक्य, ये शब्द निश्चय करने के लिए, अर्थात सत्यापित करने के लिए बहुत भारी ग्रंथ है। कौन? उपनिषद। कौन से वाक्य को निश्चय करने के लिए? वह तू है। और वाही के वर्णन करे अधिकारी, और उसी का वर्णन करते हैं कौन? अधिकारी लोग, योग्य पुरुष लोग। क्या करते हैं? वह तू है, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा कहते हैं। परम तत्व का निज परमाना, परम तत्व का निज परमाना, इसमें निज प्रमाण है, अपना प्रमाण, अपने स्वरूप का प्रमाण, परम तत्व का प्रमाण, परमात्मा परम तत्व जानने के लिए, और उसका ये प्रमाण है। कौन प्रमाण है? उपनिषद। उपनिषद प्रमाण है। और महापुरुष ज्ञानी लोग उपनिषद का सहारा लेकर कहते हैं कि जो वो है वही तू है, अर्थात परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, परम तत्व का निज परमाना। आगे सनकादिक नारद सुकमाना, यही बात को जो है नारद, सनकादिक, सुखदेव मुनि ने भी माना।
ये सनकादिक लोग जितने भी ये ऋषि मुनि हुए, ये कौन से ये उपनिषद में है, उपनिषद की बात है ये। छांदोग्य उपनिषद के 6वें प्रपाठक के 16वें खंडों में ऋषि उच्छादक ने अपने पुत्र श्वेत केतु को इसी तत्वमसी का उपदेश विस्तार से किया है। उन्होंने बारंबार कहा है, स आत्मा तत्वमसी श्वेत केतु इति। हे श्वेत केतु, वह आत्मा तू ही है। सनत कुमार ने छांदोग्य उपनिषद के 7वें प्रपाठक के 26 खंडों में यह विषय नारद को विस्तार से समझाया है। उन्होंने कहा है, भूमा में, निर्तिशय में, अनंत में, सत्य में वह सुख है, अल्प में नहीं है। यही बात सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत गीता में समझाया है। सनकादिक नारद सुख माना। आगे क्या है? याज्ञवल्क्य और जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रस्वादा। आगे कहते हैं याज्ञवल्क्य इसी विषय पर, कौन सा विषय पर? आत्मा ही परमात्मा है, जो वह है वही तू है। इस रहस्य को बताने के लिए इसी विषय पर बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद हुआ है। दत्तात्रेय वही रस्वादा। श्रीमद् भागवत गीता में 11वें स्कंद में दत्तात्रेय जी ने भी इसी का रसास्वादन किया है, जहां उन्होंने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया है। वही बात राम वशिष्ठ मिली गाई, वही बात कृष्ण उद्धव समुझाई। कहते हैं महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को इसी तत्वमसी महावाक्य का उपदेश योग विशिष्ट ग्रंथ में किया है, जो 32,000 श्लोकों में रचित अद्वैता वेदांत का अनूठा ग्रंथ है। इसी तत्वमसी का उपदेश श्री कृष्ण जी ने भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव जी को बहुत विस्तार से दिया है। श्री कृष्ण जी ने कहा है, हे उद्धव, विश्व में कात्मकम पश्यन सदैव अद्वैत दृष्टि रखो। वही बात कृष्ण उद्धव समुझाई। फिर आगे वही बात जे जनक दृढ़ाई, दे धरे विदेह कहाई। याज्ञवल्क्य और अष्टावक्र ने जनक के मन में इस तत्वमसी वाक्य के सार को इतना दृढ़ कर दिया कि वे देहधारी होकर भी विदेह नाम से कहे गए, कहाने लगे संसार में, देह धरे विदेह कहाई। तो सतगुरु साहब इतनी बात जब शास्त्र में वर्णित है, इतनी बात को देखने के बाद साहब कहते हैं साखी के माध्यम से, कुल मर्यादा खोए के जियत मुआ नहीं होए, देखत जो नहीं देखिया अदिष्ट कहावे सोए। साहब कहते हैं कुल मर्यादा खोए के, कुल और मर्यादा को सब लोगों ने इस तत्व का अनुभव कर करके संसार की तरफ इतनी आसक्त होते गए कि लोग समझ ही नहीं पाए कि हमारा जो जीवन है, जीवन में शांति आया कि नहीं आया। जब तक तो शरीर रही, साधना रही, तब तक तो सुख लगा, लेकिन शरीर छूटते ही पता नहीं लगा उसको कि मेरी शरीर कहाँ गई, कहाँ चली गई, किस राह में गई, मैं कहाँ ठौर बना लिया। ये बात किसी ने नहीं जाना, न बता पाया। इतनी ज्ञान रहते हुए भी आत्मा ही परमात्मा जो मानता है, ये बात जो गुण और अनुभव में भी उतार लिया, लेकिन फिर भी जो है ये तत्व तो नहीं समझ में आया। उसी को साहब कहते हैं कि कुल मर्यादा खोए के, इतना ज्ञान रहते हुए भी अपनी कुल और मर्यादा को खोता नहीं है जीव, और अहंकार में शक्ति आ जाती है तो अहंकार में हो जाता है। जियत मुआ नहीं होए, और जीते जीते ये मरता ही नहीं है। इतना शक्ति उतना संसार में विस्तारण। जियत मुआ नहीं होए, जियत मुने का मतलब आदमी जीने का मतलब संसार में कोई उसका जो है आसक्ति न हो, संसार से कोई मतलब उसका राग द्वेष, संसार में कोई
कार्य मतलब ऐसा न हो जो संसार उसको कहे कि संसार के स्वभाव से अलग हो जाना। जियत मुआ नहीं होए, जीते जीते मर नहीं रहा है। जीते जीते मरने का मतलब उसका मन मर जाता है, संसार में अब कुछ करने को रह नहीं जाता है। वो केवल आत्मज्ञान कर कर लोगों को ज्ञान बता देना, उसको आत्मा की तरफ मोड़ देना, उसका यही ध्येय बन जाता है। लेकिन इतना करने के बाद लोग संसार में आसक्ति होते गए। उसी को साहब कहते हैं, कुल मर्यादा खोए के जियत मुआ नहीं होए, देखत जो नहीं देखिया दिष्ट कहावे सोए। देखता है पर जो है इसको दिखाई नहीं देता है, इसकी विवेक की आंख नहीं खुलती है कि लोग इतना ज्ञान कर कर भी जो है आज जन्म और मरण के बंधन में चले जा रहे हैं। अदिष्ट कहावे सोए, ओ जो है आंखें नहीं, वो जो लोग क्या कहे जाते हैं अदिष्ट। अदिष्ट मतलब देखने योग्य नहीं, वो जो है आधर कहाने लग रहे हैं लोग, ऐसा जो है ये मानना है। साहब कहते हैं अदिष्ट कहावे सोए, देखत जो नहीं देखिए अदिष्ट कहावे सोए। तो यही इसका अर्थ है। आप सभी लोग सुनेंगे, ध्यान देंगे तो अवश्य ही इसका निचोड़ समझ में आएगा। बोलिए सतगुरुदेव की।